केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की, जहां बजट सत्र के 8वें दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं, हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया, कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई, कुछ राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए। सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासूर बने हैं। हमें पिछली सरकार ने इसे विरासत में दिया था। साल 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से हुई मौतों में 70% कमी आई है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष के 33 साल के शासनकाल में वहां सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे। हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया। G20 की बैठक में दुनिया भर के राजनयिक वहां गए। हमने वहां सफलतापूर्वक चुनाव करवाए। अमित शाह ने कहा कि एक गोली तक नहीं चली। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठे हैं उनको नजारा नहीं दिखाया जा सकता। नजर में ही आतंकी हैं तो आपको सपने में भी आएगा। हम तो दिखाई देते ही 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार ने आतंक और न आतंकियों को सह सकती है। आतंकियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी आते थे और ऐसा कोई त्योहार नहीं होता था जब हमले नहीं होते थे। पीएम मोदी के आने के बाद भी हमले हुए। उरी और पुलवामा में हमला हुआ। हमने 10 दिन में पाकिस्तान में घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। इस तरह की कार्रवाई करने वाले दुनिया में इजराइल और अमेरिका की सूची में महान भारत का नाम जुड़ गया। हमने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से आतंकियों से भारतीय बच्चों के जुड़ने की संख्या करीब करीब 0 हो गई। आतंकी जब मारे जाते थे बड़ा जुलूस निकलता था। आज भी आतंकी मारे जाते हैं और जहां मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। घर का कोई आतंकी बन जाता था और परिवार के लोग आराम से सरकारी नौकरी करते थे। हमने उनको निकालने का काम किया। शाह ने कहा कि आतंकियों के परिवार के लोग बार काउंसिल में बैठे थे और प्रदर्शन होने लगता था। आज वो श्रीनगर या दिल्ली की जेलों में हैं। सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया।
चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय